अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज विजडम होराइजन पर हम आपको एक नहायत दिलचस्प और अमीक इल्मी सफ़र पर लेकर चलेंगे, जहां हम इंसान की तख्लीक के राज को कुरान की मुक़द्दस आयात, जदीद साइंस और जीनियात की हैरत अंगेज़ दरियाफ़्तों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। ये सफ़र हमें न सिर्फ हमारे जिस्मानी वजूद की जड़ों से रोशनास कराएगा, बल्कि इंसानी रूह के इस पहलू पर भी रोशनी डालेगा जिसे साइंस अभी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन सलसालिन मिन हमाइन मसनून, सूरतुर रहमान। यहाँ सलसाल और हमाए मसनून जैसे अल्फाज हमें एक मखसूस किस्म की मिट्टी की तरफ इशारा करते हैं, जो ना सिर्फ जमी हुई बल्कि सुनहरी रंग की मिट्टी है। इस मखसूस मिट्टी की खुसूसियत ये है कि इसमें वो तमाम केमिकल और अनासर शामिल हैं जो ज़िंदगी के बुनियादी अज्जा हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यही वो अनासर हैं जो हमारे जिस्म की हर खलिए की तश्कील में मदद करते हैं। साइंसदान भी यही कहते हैं कि ज़िंदगी की इब्तदा ज़मीन की मखसूस मिट्टी और उसके अंदर मौजूद कीमियाई अनासर से हुई है, जो इस बात की एक दिलचस्प तस्दीक है कि कुरान की ये आयात हज़ारों साल पहले ही इल्म की एक बहुत बड़ी हकीकत बयान कर चुकी थी। हर इंसान के जिस्म में तकरीबन 37 खरब खलिए होते हैं और हर खलिया अपने अंदर एक पेचीदा जीनियाती कोड रखता है जिसे DNA कहते हैं। ये DNA इंसानी जिस्म के लिए एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है, जो ये तय करता है कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कैसे बने, हमारे रंग, कद और दीगर खसूसियात क्या होंगी। DNA में तकरीबन 3 अरब केमिकल बेसेस होती हैं जो मखसूस तरतीब में जमी होती हैं, जो इंसानी जिस्म की बेपनाह पेचीदगी और नज़्म को ज़ाहिर करती है। यही जीनियाती कोड हमें ये समझने में मदद देता है कि इंसान का वजूद किस कदर मुनज़्ज़म और हिकमत से भरा हुआ है। कुरान पाक हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और फिर उसमें अपनी रूह फूंकी। साइंसदानों की जदीद तहकीक के मुताबिक तमाम इंसान एक मुश्तरका जीनियाती माँ से वजूद में आए हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहा जाता है। ये नज़रिया ये ज़ाहिर करता है कि तमाम इंसान एक मखसूस जीनियाती सिलसिले से आए हैं, जो कुरान की बात से हैरत अंगेज़ तौर पर हम आहंग है। ये एक ऐसा जीनियाती कनेक्शन है जो इंसानों को एक दूसरे से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हम सब की इब्तिदा एक मुश्तरका नुक्ता से हुई है। जदीद साइंस में इर्तकाई नज़रिया थियरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक ज़िंदगी के तमाम जानदार एक दूसरे से इर्तका पजीर हुए हैं। ये नज़रिया बताता है कि इंसान और दीगर मखलूक़ात वक्त के साथ मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र कर आज की शक्ल में आए हैं, लेकिन इस नज़रिए में चंद अहम सवालात मौजूद हैं जिन पर आज भी बहस जारी है, जैसे जहन और शऊर की पैदाइश कैसे हुई, अखलाकियात और रूहानियत का माखज़ क्या है। कुरान हमें बताता है कि इंसान सिर्फ हयातियाती अमल का नतीजा नहीं, बल्कि एक ख़ास रूह और मकसद के साथ अल्लाह की तख्लीक है। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान की तख्लीक में एक आला हिकमत और मंसूबा बंदी है जो साइंस के तजर्बाती डेटा से बालातर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, सूरा हज 29। ये आयत वाज़े करती है कि अल्लाह ने इंसान में अपनी रूह फूंकी, जो इसे दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। रूह वो गैर मरई हकीकत है जो इंसान को शऊर, फ़िक्र, अखलाक और रूहानी एहसासात अता करती है। अगरचे साइंस ने जिस्मानी और हयातियाती निज़ामों की तहकीक की है, लेकिन रूह के इस पहलू को अभी तक मुकम्मल तौर पर समझना मुमकिन नहीं हो सका। ये रूहानी हकीकत इंसान की फितरत और ज़िंदगी की गहराई को समझने में मदद देती है। जदीद साइंस की दरियाफ्तें कुरान की आयात के साथ कई तरह मेल खाती हैं। मसलन ज़मीन की मखसूस किस्म की मिट्टी से इंसान की तख्लीक, जीनियाती कोड का पेचीदा निज़ाम, इंसान की जीनियाती मुश्तरका असल। ये बातें कुरान की सदाकत और हिकमत की दलील है, जो हमें दिखाती हैं कि इल्म और ईमान आपस में मुतसादिम नहीं, बल्कि एक दूसरे के मावन और जामन है। कुरान में इंसान को अल्लाह की ज़मीन पर नाइब खलीफा और ख़ास मखलूक कहा गया है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी तख्लीक की कदर करें, अपने जिस्म और रूह की हिफाजत करें और इल्म और हिकमत को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। इल्म और हिकमत के बग़ैर इंसानियत तरक्की नहीं कर सकती और ईमान के बग़ैर ये तरक्की अधूरी है। लिहाजा हमें अपनी ज़ाती, समाजी और रूहानी ज़िंदगियों में तवाज़ुन कायम रखना चाहिए
تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور دنیا میں بہتری لا سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے زمانے کے ساتھ جسمانی ذہنی ترقی کی ہے، لیکن یہ ترقی روحانی پہلوؤں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی نے ہمیں کئی بلندیوں تک پہنچایا ہے، مگر ہمارے اندر کی روحانی ترقی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں، اپنی ذات کی پہچان کریں اور اسی بنیاد پر ایک بہتر اور متوازن انسان بنیں۔ دوستو، قرآن اور سائنس دونوں ہمیں ایک مشترکہ پیغام دیتے ہیں۔ انسان اللہ کی خاص تخلیق ہے جو نہ صرف خاک و مٹی سے بنا ہے بلکہ ایک عظیم روحانی حقیقت کا حامل بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجے گئے ہیں اور ہمیں اپنے جسمانی اور روحانی پہلوؤں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دلچسپ لگا تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور وزڈم ہورائزن کو سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور سوالات کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ مزید گفتگو کر سکیں۔ اللہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔